जिण तिण सो सुन राग कोर गुण नहीं प्रगटे आय। यूं चर्चा बहु जाग हुए गुण एक ही नहीं माय। गुण एक ही नहीं माय रीज खाली उठ जावे। जूं बाजीगर खेल जगत देख कर घर आवे। सुख राम कहे सुन साच वार कर दिखावे लाय। जिण तिण सो सुन राग कोर गुण नहीं प्रगटे आय। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम। तो इस 12वें भाग में महाराज फरमाते हैं कि हर एक से राग का गुण प्रकट नहीं होता है। जो 6 रागें होती है, जिसमें मलार राग से बरसात होने लगती है, दीपक राग से दीप जग जाता है। तो 6 रागों के 6 गुण होते हैं, परंतु हर कोई उन गुण को प्रकट नहीं कर सकता। हर एक से राग का गुण प्रकट नहीं होता है। इसी तरह भगवत चर्चा अनेक जगह होती है। भगवत चर्चा जगह जगह होती है, लेकिन उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। चर्चा तो जगह जगह होती है, परंतु चर्चा से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यही चर्चा में गुण नहीं होना है। इस तरह ज्ञान चर्चा सुनने से मन राजी हो जाता है, ज्ञान होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ये खाली उठकर जाना है। जैसे बाजीगर का खेल देखकर जो जादूगर होता है, वो खेल दिखाता है, वो देखकर उसको जेब से पैसा देकर घर आ जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सच्चा देखना तो वह है जो करके बतावे, वो सच्चा है। जादूगर नज़र बंद करके अपना जादू दिखाता है, परंतु जो सत्य चमत्कार होता है वो सच्चा देखना होता है। जैसे अंतर में सत शब्द का आत्म माय अनंत है लीला। महाराज ने फरमाया कि आत्म माय अनंत है लीला, सदगुरु हमें लखाई जन सुखराम निरख हुआ निर्भय प्राण परम गत पाई। वो निरख के जो महाराज ने फरमाया है कि निर्भय हो गया, तो वो सच्चा देखना है। प्रेम भक्ति का बाण सोर छोड़े बद बद आण। फेर वेद की सुध लिया जिसो राग को जान। जिसो राग को जान नेक कसर नहीं कोई। जा प्रगटे निज नाम और बक बकरे सोई। सुख राम कहे सुन राजवी सोई जन ले पिछाण। प्रेम भक्ति का बाण सोर छोड़े बद बद आण। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से प्रेम से भक्ति और भजन करते हैं, वही बद बद बाण छोड़ना है। वे सांस वो सांस में शब्द में सुरत लगाकर भजन करते हैं, ये ही वेद की शुद्ध लेते हैं। सत शब्द के वेद की शुद्ध लेना। जैसा राग बंद राग गाने से उसका गुण प्रकट होता है, किसी तरह की कसर नहीं रहती है, इसी तरह वेद से भजन करने पर ही
निज नाम यानी सत शब्द ने अक्षर प्रकट होता है। सदगुरु विधि से सदगुरु धारण करके जो सदगुरु विधि बताते हैं भजन करने की, जिसे सदगुरु विधि बोलते हैं, तो सदगुरु विधि से जो भजन करेगा तब सत शब्द ने अक्षर प्रकट होता है। ये बिना भेद से रात दिन वाणी द्वारा भजन करने से सत शब्द की जागृति नहीं होती है, यानी बक बक कर रहना है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, जिन जनों के द्वारा सत शब्द की जागृति होती है उनकी पहचान कीजिए। निर्भय शब्द उचार प्रेम सुन बोले आई, जा जागे वो नाम नक चक के माई, जो दूजो होई बेड़ कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग जो घर तज जावे। सदगुरु विधि से प्रेम से राम राम नाम का भजन करना ही निर्भय शब्द का उच्चारण करते हैं, जिस भजन के करने से घट में निज नाम की जागृति होकर सारे शरीर में नख से चक तक उसका सत शब्द का अनुभव होता है। कब होता है कि पहले सदगुरु धारण करो, फिर सत शब्द की सदगुरु जो विधि बताते हैं उस विधि से भजन करो। उस विधि से भजन करने पर ही प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तब ये सत शब्द निरंतर जागृत होता है। यदि कोई दूसरा कितना भी साधन करे, जो सदगुरु विधि को छोड़कर अपने मन से दूसरी तरीके से कोई साधन कितना भी करे, तो भी उससे निज नाम यानी सत शब्द की जागृति नहीं होती है। जैसे राग के गुर को छोड़कर कितनी ही राग गाओ, परंतु उससे राग का गुण प्रकट नहीं होता है। गुण यानी जैसे मलार गाने पर बरसात होती है, दीपक राग से दीप झुक जाता है, तो ऐसे रागों के अंदर राग का गुण होता है, तो वो महाराज फरमाते हैं कि वो गुण प्रकट नहीं होता है। चर्चा लिव्यर रेण सूर एक कोण विद होय, एक कोण विद होय बात तीनू ये न्यारी, रेणी चर्चा बात लिवे तीन विचारी। चर्चा लिव और रेण एक कोण विद होय, एक कोण विद होय बात तीनू ये न्यारी, रेणी चर्चा बात लिवे तीन विचारी। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से ज्ञान धारण करने पर ही चर्चा में भी रात दिन सत शब्द की होती है। वो चर्चा करते हैं तो सत शब्द की चर्चा करते हैं, वे साधन भी सत शब्द की प्राप्ति का ही करते हैं, जिसके करने से लिव बंद भजन यानी शब्द का रात दिन खाते पीते उठते बैठते सत शब्द का अखंड अनुभव होता है, वो ही लिव लगना। बिना किए मुख अपने आप चलता है तो समझो कि लिव लग गई। रेणी चर्चा और लिव, एक तो रेणी होती है, एक चर्चा होती है और एक लिव लगाते हैं सत शब्द की, तो ये तीन है और तीनों ही ये चीज़ें अलग अलग है। सो सदगुरु का ज्ञान धारण करने से ये एक हो जाती है। बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मद भागी होय, पेड़ डाल फल पात कूर चाख्या गम नहीं होय, चाख्या गम नहीं होय दाद दरगाह नहीं पावे, लख 84 माय जून सो ईद की पावे।
सुख राम ब्रह्म अगाध है, क्या गत जाने कोई। बिन गुरु गम निंदे बंदेर, सो मद भागी होय। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु से सत शब्द का ज्ञान धारण किए बिना ज्ञान की महिमा और निंदा करते हैं। कोई महिमा करता है, कोई उसकी निंदा करता है, वो भाग्यहीन है, क्योंकि उन्होंने सतगुरु से सत शब्द नहीं लिया है, सतगुरु धारण नहीं किया है, तो सतगुरु से सत शब्द नहीं मिला है और ना ही सत शब्द भजन करने की विधि मिली हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये सब भाग्यहीन है। जितने भी जगत में साधन हैं जिनसे केवल फलों की प्राप्ति होती है, वे साधन पेड़ डाल फल पात को चखने की तरह है। उन साधनों से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। केवल सत्य शब्द के साधन के अलावा जितने भी साधन हैं उनसे फलों की फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। तो ऐसे महाराज ने फरमाया है कि उन साधनों से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, यानी 84 लाख योनियों में उच्च योनि और पदवी प्राप्त हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है, अगाध है, उसको हर एक कोई भी कैसे जान सकता है। उसको जानने के लिए हमें सद्गुरु धारण करना होता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी ताकत नहीं देखी यार, काना सुनियो न कोई। ब्रह्म देश की गम नहीं रे, कह में सतगुरु होय। कह में सतगुरु होय, प्राण की गम नहीं काई। ए जासी किण देश, शिष्य गुरु दोनों बाई। सुख रामदास बाता करे रे, अगम निगम की जोय। त्रिकुटी तकत नहीं देखियार, काना सुनियो न कोई। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने साधन के द्वारा त्रिकुटी तकत यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं की है, ना ही कानों से उस ज्ञान को किसी ने सुना है, वो ब्रह्म देश यानी केवल पद का ज्ञान नहीं और नहीं है, और कहते हैं कि मैं सद्गुरु हूँ। प्राण किस स्थान पर जाकर ब्रह्म में समाते हैं, इस बात का ज्ञान नहीं, तो शिष्य और गुरु कौन से देश में जाकर कौन से देश में जाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि बातों तो इनकी बातें तो देखो वेदों और पुराणों के ज्ञान की करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सत स्वरूप सत सोई करणी माई। सतगुरु सत स्वरूप सत सोही करणी माई। सत जागे वैराग, सत बिन कसणी नाई। सत शब्द सोई माय है, सत सोई उलटर चढ़ है। लागे सेज समाद नरम कबू नहीं पड़ है। सुख रामदास सतगुरु तिकेर, निज नाम शिष्य माई। उलटर पीठ को फाड़ केर, ले अगम को जाई। महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप का पद वो ही सतगुरु है। जो सत्य स्वरूप का पद है वो पद ही सतगुरु है। सत्य की प्राप्ति के लिए करणीय करते हैं। शब्द की जागृति होना ही सत वैराग का जागना है।
जब सत शब्द की जागृति होती है तो समझो सत्य वैराग का जाग गया है। सत शब्द के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। सत शब्द ही घट में है। सत शब्द के साथ ही सूरत उलटकर बंकनाल के द्वारा ऊपर चढ़ती है। जब सता समाधि रात और दिन लगी रहती है, ये कभी नहीं टूटती है। महाराज फरमाते हैं कि शिष्य में निज नाम सत शब्द है, वो ही सतगुरु है। शिष्य के अंदर जो निज नाम सत शब्द है, जो कंठों में जागृत होया हुआ है, ये महाराज का निर्गुण रूप है। बाहर जो उपदेश दे वो मेरा, महाराज कहते हैं कि मेरा सरगुण रूप है, और अंदर जो सत शब्द घट के अंदर चल रहा है वो मेरा निर्गुण रूप है। तो महाराज कहते हैं कि शिष्य के निज नाम सत शब्द है। यही सत शब्द जो है वो जो बंकनाल के रास्ते उलटकर पीठ को फाड़कर ऊपर चढ़ करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है, और वो ही लेकर अमर लोक में जाता है। ये सत शब्द ही सतगुरु है। ये महाराज का निर्गुण रूप है। महाराज फरमाते हैं परम मोक्ष यूं कहत हेर, कोई जन बिरला जाए, ताको अर्थ विचार सोर, सुनो सकल नर आए। सुनो सकल नर आए, गेल या मिले नहीं कोई, जो पावे कोई भेद धरणी मुश्किल होई। सुख रामदास सत स्वरूप बिन, अमर रहा नहीं कोई। परम मोक्ष इन कारणेर, बिरला पहुँचे जोई। महाराज फरमाते हैं कि परम मोक्ष जाने के लिए कहते हैं कि कोई बिरला जन ही जाता है। परम मोक्ष यानी आनंद लोक, उनका कारण सब ही स्त्री पुरुष सुनो। प्रथम तो ये ज्ञान सबको नहीं मिलता है, और जब ज्ञान नहीं मिलता है तो कैसे जाएंगे। परम मोक्ष में जाने का ज्ञान अगर किसी को मिल भी जाता है तो ये ज्ञान धारण करना मुश्किल है। आन देव की सेवा में लगे हुए लोग उस भक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप की भक्ति के बिना अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण परम मोक्ष में विरले संत ही पहुँचते हैं। रहा मिले पहुँचे नहीं, तिन में फेरन सार, नहीं पहुँचे इन कारणेर, गेलन मिले विचार। गेल नहीं मिले विचार धारणी, दुर्लभ ऐसे, वेद वेद दो मूड, रात दिन झूठी कैसे। सुख रामदास संसार रे, कहे बेस सो बार। यूं पंडित ज्ञानी साध सोर, मेरो करे विचार। महाराज फरमाते हैं कि रास्ता मिलता है परंतु पहुँचते नहीं है। जिसमें फेर न सार, नहीं पहुँचे इन कारणे, कि गेल नहीं मिले विचार। अगर नहीं पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि उनको सही रास्ता नहीं मिला है। अगर सही रास्ता मिल गया होता तो वो भी उस रास्ते पर चल पड़ते। गेल नहीं मिले विचार। दूसरी बात यह है कि ये ज्ञान, इसको धारणा दुर्लभ। ऐसे वेद भेद दो मूड, वेद और वेद का भेद दो मूड। मूड बताया, मूड किसको कहते हैं? मूर्ख को। रात दिन झूठी कैसे,
सुखराम दास संसार रे के बेस सोवार, यूं ज्ञानी पंडित साध सो। जो ज्ञानी है, पंडित है और साध है, वो मेरा विचार करो। महाराज आत्मा के गुरु हैं और हर युग के अंदर महाराज अवतार धारण करके पधारते हैं और जीवों को अमर लोक लेकर जाते हैं। तो सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर ही, जब तक सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। परम मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान मिल जावे और मोक्ष की प्राप्ति न हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। रास्ता मिलने पर उस पद की प्राप्ति जरूर होती है। इस कारण से जो साधन नहीं करते हैं, जिनको सत्शब्द नहीं मिला है, वो ज्ञान नहीं मिला है, वो नहीं पहुंचते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान उनको नहीं मिलता है। वे उस ज्ञान को धारण करना भी कठिन समझते हैं। वेदों के ज्ञान का बखान करने वाले और अष्टांग योग की साधना बताने वाले अपने ज्ञान से उसको मोक्ष मानते हैं। कितना बड़ा धोखा है जीवों के साथ में। महाराज फरमाते हैं कि संसार और बेचदारी सब ही कहते हैं कि इस तरह ज्ञानी पंडित वे साध कहते हैं, उसका भी विचार करो तथा मैं कह रहा हूँ मेरे शब्दों पर भी विचार करो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। कोई कहता है कि काशी जाकर शरीर छोड़ने पर मोक्ष हो जाता है, तो सारी उम्र संत भजन करने में लगे रहते हैं, अंत समय में काशी चले जावे तो मोक्ष हो जावे। ऐसा नहीं होता है। परम मोक्ष जाने के लिए साधन करना पड़ता है। कोई वेदों में उसमें पाठ होते हैं तो उसके ये पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सरगुण भक्ति में केवल ये है फल पावे पदवी मिले गर्भ नहीं छूटे कोई, तब तक जीव का जन्म मरण नहीं छूटता है, तब तक उस जीव का दुख कभी नहीं मिटता है। जैसे ही जीव गर्भवास में आता है दुख उसके पीछे लग जाता है। तो महाराज कहते हैं कि वेद वेद की करनियार करे अनंत जग माई, मोक्ष न पहुँते आज लग ओ अर्थ सूझे नाई। क्या कह रहे हैं महाराज कि वेद के भेद की करनियाँ, वेद के भेद से जो करनियाँ करते हैं और अनंत जुगमाई, करीब करीब सारा संसार ही वेद के भेद में ही लगा हुआ है। वेद के भेद की करनियाँ करे अनंत जगमाई, मोक्ष न पहुँचा आज लग। ये करनियाँ करने वाले आज तक कोई भी मोक्ष में नहीं पहुँचे। महाराज फरमाते हैं कि ये अर्थ सूझे नहीं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब आज तक कोई मोक्ष में नहीं गया तो अब कैसे जाएगा। जब आज तक ही कोई वेद के भेद की करणियों से मोक्ष नहीं गया है तो अब कैसे जाएगा। ओ अर्थ सूझे नाई, रहा कोई न्यारो होई। परम मोक्ष जाने का रास्ता कुछ अलग है। असंख्य युग बीत गया, ओ अर्थ सूझे नाई, रहा कोई न्यारो होई। असंख्य युग बीत गया, काहे नहीं पहुँचो कोई। असंख्य युग बीत गया, आज तक कोई नहीं पहुंचा, उसका क्या कारण है। वेद के भेद की करनियाँ तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो आज तक कोई भी मोक्ष में नहीं पहुंचा, उसका क्या कारण है। तो महाराज फरमाते हैं कि असंख्य युग बीत गया, काई नहीं पहुँचो कोई। सुख रामदास रहा चालतार, नगर न आवे
रास्ते पर चलोगे तो गांव जरूर आएगा। उजड़ के रास्ते में गांव नहीं आता है। जो रास्ते पर चलता है तो आगे गांव कोई कोई जरूर आता है। वेद वेद की करनियार करे अनंत जुग माई। महाराज फरमाते हैं कि वेदों के ज्ञान के मापिक, जो वेदों का ज्ञान है उसके हिसाब से करनिया और योग के साधन करने वाले जगत में अनंत लोग हैं, परंतु आज तक किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी परम मोक्ष नहीं गया है। लेकिन ये अर्थ किसी को समझ में नहीं आता है कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ये नहीं है, दूसरा है। असंख्य युग बीतने पर भी परम मोक्ष में कोई नहीं पहुंचा। महाराज फरमाते हैं कि रास्ता चलने पर भी गांव कैसे नहीं आता है। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो आगे रास्ते पर कोई न कोई गांव जरूर आता है। जब कोई उजड़ चलता है तो उजड़ के रास्ते में कोई गांव नहीं आता है, परंतु जो रास्ते चलता है तब गांव जरूर आता है। महाराज फरमाते हैं कोई एक लग मुगत पहुँचिया, कोई एक मुगत लग पहुँचियार, विष्णु लोग लग जाय, कई एक पदवी इंदर लगर, कई एक अटल कहाय, कई एक अटल कहाय, सकत लग पहुँचा जाई, से पर कट जुग माए, पूरण शायद में, पुराण शायद में बाई, सुख राम रहायूं वेद कीर, हद बेहद लग माई, कई एक मुगत लग पहुँचियार, विष्णु लोक लग जाय। महाराज फरमाते हैं कि कोई बेकुंठ तक पहुँचे हैं। भागवत लिखने वाले सुखदेव मुनि, जो माता के गर्भ में 12 साल भजन किया था, दांत बाल वगैरह आ गए थे, और जिन्होंने भागवत लिखी और राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी, उनका विमान भी बेकुंठ पर जाकर रुक गया था, क्योंकि इन्होंने सरगुण भक्ति की हुई थी। सरगुण भक्ति करने वाले बेकुंठ से आगे नहीं जा सकते। वहाँ जाने पर बेकुंठ में विमान रुका। उसने कहा, सुखदेव मुनि ने कहा कि आगे चलो भाई, मुझे तो परम मोक्ष जाना है। तो वो आगे विमान रवाना हुआ नहीं। तब उन्होंने नारद मुनि को याद किया। नारद मुनि आए, नारद मुनि को बोले कि मुनि मेरे को तो परम मोक्ष जाना है और ये वैकुंठ तो यहाँ क्षीर सागर में ही रुक गया है। नारद मुनि ने उनको बताया, भाई तुमने सरगुण भक्ति की थी, सरगुण भक्ति में वैकुंठ का मोक्ष मिलता है, तुम्हारा टिकट यहीं तक का है, आगे कैसे जाओगे? कि परंतु मुझे तो परम मोक्ष जाना है। वापस जाके राजा जनक को गुरु करो। जब वो वापस आए और राजा जनक को गुरु करके और भजन करके फिर वो परम मोक्ष गए। तो महाराज फरमाते कोई बैकुंठ तक पहुँचे और कोई विष्णु लोक तक गए हैं, कोई को इंद्र की पदवी मिल गई है। किसी को भजन करने से, सरगुण भक्ति करने से इंद्र की पदवी, जैसे प्रहलाद को इंद्र पदवी मिली थी, ध्रुव को अटल पद मिला था, जो ध्रुव तारे के रूप में अटल पद है। जब तक परलय नहीं होगी तब तक वो ध्रुव तारे का पद अटल रहेगा। परंतु जिस दिन
प्रलय होगी उस दिन वो जन्म मरण में आएंगे। और जब इंद्र की उम्र समाप्त हो जाएगी तो प्रहलाद जी भी वापस जन्म मरण में आएंगे। कोई का तारा अटल है जैसे ध्रुव का, कोई एक शक्ति के लोक तक पहुँचे हैं, कोई शक्ति के लोक तक पहुँचे हैं। ये जगत में प्रकट है और पुराण इसकी साक्षी देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वेदों के ज्ञान से 3 लोक और ब्रह्म तक की ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म तक के ज्ञान की प्राप्ति वेदों में है, उससे आगे का ज्ञान वेदों में नहीं है। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन, जीवा तारण जाज ने दिन, मोक्ष रे मालका ने खमा।